केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी की दवा ना दी जाए। यह पूरा मामला दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत से जुड़ा है। इन दोनों राज्यों में पिछले लगभग 1 महीने में 11 बच्चों की मौत हुई है और ये कहा जा रहा है कि इनकी मौत खांसी की दवा पीने से हुई है, जिसमें कुछ ऐसा था कि इन बच्चों की किडनी फेल हो गई। इनमें छिंदवाड़ा जिले में 9 बच्चों की मौत हुई है और 2 बच्चे राजस्थान में मारे गए हैं। जरा सोचिए उन माता पिता के बारे में जिनके दूध मुंह बच्चे सिर्फ खांसी की वजह से मौत की गोद में चले गए। दोनों राज्यों में इन घटनाओं की शुरुआती जांच में खांसी की दवा को ही इन मौतों का कारण माना जा रहा था और ड्रग कंट्रोलर ने इस दवा, जिसका नाम डेक्स्टोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड कहा गया है, उसे इस्तेमाल करने पर फौरन रोक लगा दी थी। दवा के नमूने आगे की जांच के लिए लैब में भेजे गए थे और इसके साथ ही डॉक्टर्स को कहा गया था कि वह मरीजों को फिलहाल यह सिरप ना दें। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हुई और बहुत से बच्चे अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। इस सब के बीच आज जो खबर आई है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना देने की सलाह दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो दवा देने से बच्चों की किडनी फेल होने और फिर 11 बच्चों की मौत की बात कही गई थी, उस दवा में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका ऐसा घातक प्रभाव हो। यह दोनों खबरें कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। अगर दवा में कोई घातक तत्व नहीं था, तो बच्चों की मौत कैसे हुई? दवा इस्तेमाल के लिए सेफ थी, तो उसके इस्तेमाल पर रोक क्यों लगाई गई? और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह एडवाइजरी क्यों जारी करनी पड़ी कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा न दी जाए? एडवाइजरी में तो यह तक कहा गया है कि 5 साल से छोटे बच्चों को भी कफ सिरप देने से पहले बहुत एहतियात बरती जाए और पूरी जांच के बाद ही डॉक्टर की बताई दवा की सही डोज और सही वक्त पर बच्चे को दी जाए। कितनी हैरत की बात है कि उस दवा को सुरक्षित करार दिया गया है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों की मौत का सारा जिम्मा उनके माता पिता पर डालते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से बच्चों को कोई दवा पिलाई जिससे बच्चों की मौत हुई। यह भी अजीब इत्तेफाक है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में एक साथ एक ही वजह से 11 बच्चों की मौत होती है और कहा यह जाता है कि उनके माता पिता ने उन्हें अपनी मर्जी से दवा दी जिसकी वजह से उन बच्चों की किडनी खराब हो गई। वैसे कहा तो यहां तक जा रहा है कि बड़ी बड़ी दवा कंपनियों को बचाने के लिए रातों रात नियम बदले गए और इन दवाओं में इस्तेमाल किए गए तत्वों को बच्चों के लिए हानिकारक श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बच्चों को दी गई दवाओं में से एक दवा का नाम डेक्स्ट्रोमेथाफॉर्पन हाइड्रोब्रोमाइड है और नाम से जाहिर है कि यह दवा डेक्स्ट्रोमेथार्फन पर आधारित है, जिसे छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है। केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा कराई गई जांच में जिन खांसी की दवाओं को संदेह के घेरे में रखा गया था, उनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक केमिकल नहीं पाए गए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, CDSC और राज्य की टीमों ने मौके से लिए गए सैंपल की जांच के बाद खांसी की दवाओं को बच्चों के लिए सुरक्षित पाया। अब इन बच्चों की मौत के अन्य कारणों की पड़ताल की जा रही है। 11 छोटे बच्चों की मौत से 11 घर सूने हो गए। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी तय करने का सिलसिला अभी लंबा चलेगा और राम जाने इनके लिए कोई जिम्मेदार ठहराया भी जाएगा या नहीं। एडवाइजरी में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों की खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। 2 साल से छोटे बच्चों को अगर खांसी हो तो उन्हें दवा देने की कोई जरूरत नहीं है। देश में 2 साल से छोटे बच्चों की तादाद करोड़ों में होगी और उनके माता पिता उन्हें दवा भी देते होंगे। कई बार मामला गंभीर भी हो जाता है और बच्चे को दवा देना जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में केंद्र सरकार को यह एडवाइजरी भी जारी करनी चाहिए कि यदि मामला गंभीर हो तो 2 साल से छोटे बच्चों के माता पिता आखिर क्या करें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह दवा सरकार की निशुल्क दवा वितरण योजना के तहत दी जा रही थी। यह किसी से छिपा नहीं है कि इस तरह की दवा वितरण योजनाओं के लिए जिन कंपनियों से दवा ली जाती है उन्हें करोड़ों अरबों के ठेके दिए जाते हैं और कई बार बहुत रसूखदार लोग इन कंपनियों के मालिक होते हैं। सब बच्चों के स्वस्थ और हंसते बसते रहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए
आज का ये वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ।